दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरे चैनल की तरफ से वेलकम है यानी स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में लॉलीपॉप कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं। लॉलीपॉप कंजंक्शन मीन्स इतने आसान आसान कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं कि उस पर अगर आपको सेंटेंस बनाना पड़ जाए या बोलना पड़ जाए तो बहुत इजीली ही बहुत आसानी से आप सेंटेंस को बना लेंगे, बोल लेंगे और बहुत इजीली समझ भी लेंगे। जैसे कि हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं और, बट, सो, इफ, एज, वाइल, दो, इस तरह की कंजंक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड, आपको पता ही है कि एंड है, इसका मतलब और या तो तथा होता है। अब इसका काम जो है ना, कंजंक्शन का काम जो होता है, दो वर्ड को जोड़ना या कभी कभी दो सेंटेंस को जोड़ना, ठीक है, दो एडजेक्टिव, दो प्रोनाउन, दो नाउन, ये सब इनका काम है कंजक्ट करने का यानी जोड़ने का। ठीक, लिख रहा है कि इसका प्रयोग सेंटेंस, वर्ड्स तथा फ्रेज जोड़ने के लिए होता है। किसका प्रयोग बाबू? एंड का। एंड का मतलब क्या होता है? और होता है या तो तथा होता है। जैसे राम और श्याम दोस्त हैं, तो यहां पर राम और श्याम सब्जेक्ट बन गए। ठीक है, राम और श्याम, तो इसकी इंग्लिश राम और के लिए एंड श्याम, तो राम और श्याम दोनों को कंजक्ट कर दिया, जोड़ दिया एंड, तो ये कंजक्शन हुआ। ठीक, तो जब भी कोई सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वो सब्जेक्ट ना प्लूरल हो जाता है यानी बहुवचन हो जाता है। तो इसलिए जब ये हो गए प्लूरल तो इसके लिए आर, और क्या है दोस्त, तो इसके लिए फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। सीता बाजार गई और राम मेला गया। अब यहां देखिए, सीता एक सेंटेंस है, राम मेला गया एक सेंटेंस है, और दोनों को कनेक्ट कर रखा है और की अंग्रेजी एंड, जिसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। तो लिखा है कि सीता बाजार गई, कौन सा टेंस है? तो पास्ट इंडेफिनिट का है, जिसमें तथा, तथी, तिथे, ली, लिया, दी, दिया, पी, पिया, इस तरह के मतलब वर्ड्स आते हैं। तो गई, सीता के लिए सीता, जाने की मीनिंग होता है गो, तो पास्ट इंडेफिनिट में गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। इसका जो मंजिल है फिक्स मार्केट, इसलिए टू लगा तो वेंट टू मार्केट। और के लिए एंड। राम मेला गया, तो यहां सब्जेक्ट राम बन रहा है, ये भी गया तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, इसका भी मंजिल फिक्स फेयर है, टू फेयर। तो सीता वेंट टू मार्केट एंड राम वेंट टू फेयर, दो सेंटेंस को जोड़ दिया। अब हम आगे देखते हैं। अब आया बट। बट का मीन्स होता है लेकिन या किंतु। बट मीन्स लेकिन या किंतु। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहां करते हैं? विरोध या अंतर बताने के लिए। मीन दो सेंटेंस होंगे और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बिल्कुल उसमें अंतर होगा, एकदम क्लोजली अंतर होगा। दो सेंटेंस होंगे और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बिल्कुल विपरीत होंगे। ठीक है, जैसे वह धनी है लेकिन बहुत कंजूस है। भाई, धनी होने का मतलब कि कंजूस नहीं होना चाहिए, लेकिन वो क्या है? बहुत कंजूस है। धनी होने का मतलब कि खुश रहो, खूब पैसे लुटाओ, खूब एंजॉय करो, लेकिन वो देख रहे हैं ना, धनी है लेकिन बहुत कंजूस है, उल्टा हो रहा है। तो क्या करेंगे? वह धनी है, he is rich, वह के लिए ही, है के लिए इज, धनी के लिए रिच, लेकिन अब इसके लिए बट, अब ये कनेक्ट कर रखा है, बहुत कंजूस है, तो ये वाला सब्जेक्ट यहां पर छिपा हुआ है, तो वह के लिए इसी लिखना पड़ेगा ही, है के लिए इज, बहुत के लिए वेरी, कंजूस के लिए माइजर। ही इज रिच बट ही इज वेरी माइजर। ठीक है, मैंने उसे फोन किया लेकिन वह उठाया नहीं। फोन करने का मतलब कि उठा लेना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया? उठाया नहीं, अपोजिट काम कर दिया। मैंने उसे फोन किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने यानी आई,
फोन किया, पास्ट सिंपल टेंस, तो कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड हो गया, उसे के लिए हिम। यहां हर भी हो सकता है क्योंकि महिला या पुरुष यहां कंफर्म नहीं है, तो आई कॉल्ड हिम, लेकिन चाहे किंतु भी हो सकता है, बट, ओके, बट वह उठाया नहीं, वह के लिए ही उठाया नहीं नेगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, इसलिए डिडंट, और उठाने का मतलब कि रिसीव करना। तो उठाने की मीनिंग अलग नहीं लगाना, वहां फोन उठाने की जब बात होती है ना, तो फोन को रिसीव करना, तो डिडंट रिसीव, ओके। तो आई कॉल्ड हिम बट ही डिडंट रिसीव। अब आगे बढ़ते हैं। अब आया सो, जिसका मीन्स होता है इसलिए या अतः। भाई इसलिए कि एक और अंग्रेजी होता है देयर फोर, यू नो, आपको पता है देयर फोर मीन्स भी होता है इसलिए। ठीक, इसका प्रयोग परिणाम बताने के लिए यानी रिजल्ट को बताने के लिए होता है। किसका प्रयोग? सो का प्रयोग रिजल्ट बताने के लिए। ठीक, कैसे? कल बारिश हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। भाई बारिश होने का रिजल्ट क्या है? मैं स्कूल नहीं गया। तुम दिल से नहीं पढ़ते हो इसलिए हर साल असफल हो जाते हो। दिल से नहीं पढ़ते हो, इसका रिजल्ट क्या हुआ? तुम असफल हो जाते हो। ठीक, तो जब भी आपको इसलिए की बात आएगी आप यूज करेंगे या तो सो या तो देयर फोर, क्योंकि देयर फोर मीन्स भी होता है इसलिए। तो कैसे? कल बारिश हो रही थी, तो बारिश वाला सेंटेंस है इसलिए उसमें सबसे पहले इट लगा सब्जेक्ट के रूप में, था थे थी के लिए वाज, हो रही माने बारिश हो रही, तो रेन उसमें जोड़ेंगे आईएनजी, कल बीते हुए कल की बात हो रही है तो यस्टरडे, इट वाज रेनिंग यस्टरडे, कॉमा लगाकर, इसलिए की मीनिंग सो। मैं स्कूल नहीं गया, पास्ट इंडेफिनिट जिसमें डिड नॉट लगता है, तो मैं के लिए आई, नहीं के लिए डिड नॉट, गया के लिए गो, टू, गो के बाद मंजिल फिक्स है स्कूल इसलिए गो के बाद टू, स्कूल के लिए स्कूल। तो इट वाज रेनिंग यस्टरडे सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तुम दिल से नहीं पढ़ते हो इसलिए हर साल असफल हो जाते हो। तुम दिल से नहीं पढ़ते हो, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव, तुम के लिए यू, नहीं के लिए डोंट या डू नॉट, पढ़ते हो यानी स्टडी, दिल से के लिए हार्डली, यू डोंट स्टडी हार्डली या यू डू नॉट स्टडी हार्डली, इसलिए के लिए सो हर साल असफल हो जाते हो। तो यहां पर ये वाला जो सब्जेक्ट है ना छिपा हुआ है, इसलिए तुम हर साल असफल हो जाते हो। भले ही ये हिंदी में नहीं है लेकिन इंग्लिश में इसको शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो यू डोंट स्टडी हार्डली सो यू फेल, असफल हो जाते हो हर साल, एवरी ईयर। ओके, तो यू डोंट स्टडी हार्डली सो यू फेल एवरी ईयर। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा कंजंक्शन है। बिकॉज, आपको पता ही है कि बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। इसका प्रयोग रीजन बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई कारण किसी व्यक्ति से बताने के लिए किया जाता है। लिख रहा है कि मैं कल बीमार था क्योंकि मुझे बुखार था। आप कल बीमार क्यों थे? क्योंकि मुझे बुखार था, इसलिए मैं बीमार पड़ गया था। वे खुशियां मना रहे थे क्योंकि उनका यूपीएससी का रिजल्ट आया था। भाई खुशी क्यों मना रहे थे? उनका रीजन क्या है? क्योंकि यूपीएससी का रिजल्ट आया था। तो कैसे करेंगे? मैं कल बीमार था, मैं के लिए आई, था के लिए वाज, बीमार के लिए इल, कल के लिए यस्टरडे। आई वॉज इल यस्टरडे, आई वॉज इल यस्टरडे, क्योंकि बिकॉज मुझे बुखार था, मुझे बुखार था, तो ये मुझे के लिए आए, यहां पर अब था के लिए हेड लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेंस है ना, मुझे बुखार था मतलब मेरे पास बुखार था, पास्ट में मुझे बुखार था मतलब मेरे पास बुखार था, तो इसलिए हैड, बुखार के लिए फीवर। आई वॉज इल यस्टरडे बिकॉज आई हैड फीवर। वे खुशियां मना रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वे के लिए दे, थे के लिए वर। खुशियां मनाने के मीनिंग होता है एक्सल्ट, उसमें जुड़ गए आईएनजी, दे वर एक्सल्टिंग, वे खुशियां मना रहे थे क्योंकि बिकॉज उनका यूपीएससी का रिजल्ट, दियर यूपीएससी रिजल्ट आया था, यानी वाज डिक्लेयर्ड, रिजल्ट चलकर नहीं आया था, डिक्लेयर किया गया था, इसलिए यहां आने की मीनिंग आपको कम नहीं लगाना है।
तो दे वर एक्सल्टिंग बिकॉज दियर यूपीएससी रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब आ गया इफ। इसका जो मीन्स होता है यदि या तो अगर। भाई अगर की मीनिंग देखा जाए तो इन केस होता है, लेकिन हम इफ से यदि अगर बोल सकते हैं। अब ये इफ का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, रियल कंडीशन एंड अनरियल कंडीशन। ठीक, तो रियल हो चाहे अनरियल हो, यदि या अगर की मीन्स निकालने के लिए हम इफ का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा। यदि के लिए इफ और वर्षा वाला सेंटेंस होगा तो तुरंत सब्जेक्ट इट, वर्षा होगी रेन्स। अब देखिए रूल ये है कि अगर कोई सेंटेंस यदि से लगा हो और इसका भी सेंटेंस फ्यूचर में हो, तो के बाद वाला भी सेंटेंस फ्यूचर में हो, ठीक है, तो दोनों सेंटेंस को फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या करेंगे कि जो यदि वाला सेंटेंस होगा उसको प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, यदि के लिए इफ और सब्जेक्ट इट लगाया। अब वर्षा होने के लिए रेन्स, रेन्स, न कि विल रैन, ऐसा नहीं, विल रैन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल है जब दो सेंटेंस फ्यूचर में हो तो जो एडवर्ब क्लॉज होता है उसे हम प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। इसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसे हम जिस टेंस में रहेगा, जिस रूप में रहेगा, उस रूप में उसे ट्रांसलेट कर देते हैं। तो इफ इट रैन्स, ठीक है, तो के लिए कॉमा, तो के लिए कॉमा, मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा, मैं यानी आई नहीं जाऊंगा, फ्यूचर का नेगेटिव, विल नॉट जाऊंगा, गो टू, दफ्तर के लिए ऑफिस। इफ इट रैन्स, इफ इट रैन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस। यदि तुम दिल से मेहनत करोगे तो असफल नहीं होगे। अब यहां देखिए, यहां तो छिपा हुआ है, यदि ये भी फ्यूचर में, ये दोनों ही फ्यूचर में है, तो के पहले वाला, तो के बाद वाला, यहां भी देख रहे हैं ना। यदि तुम दिल से मेहनत करोगे तो असफल नहीं होगे। क्या करेंगे भाई, यदि के लिए इफ, तुम के लिए यू, मेहनत करने के लिए वर्क हार्ड, दिल से के लिए हार्डली। इफ यू वर्क हार्ड हार्डली, इफ यू वर्क हार्ड हार्डली, तो के लिए कॉमा, तो असफल नहीं होगे। यहां पर तुम छिपा हुआ है, भले हिंदी में नहीं है बट इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो यू विल नॉट फेल, विल नॉट फेल मतलब असफल नहीं होगे। तो ये रहा इफ। आगे देखते हैं, दो, आल्दो, ये यद्यपि गलत लिखा गया है, यद्यपि, ठीक है, ऐसा रहेगा भाई। दो, आल्दो, दो, आल्दो, इन दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लिखा है कि यद्यपि, यहां भी बड़ा द रहेगा, यद्यपि वह कमजोर है फिर भी फिर भी तुमको पीट सकता है। मतलब ये दो अल्दो का प्रयोग भी हम कंट्रास्ट बताने के लिए, यानी अंतर बताने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे यद्यपि वह कमजोर है, यद्यपि के लिए दो, चाहे आल्दो, वह कमजोर है, वह के लिए ही, है के लिए इज, कमजोर के लिए वीक, दो ही इज वीक। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि फिर भी की मीनिंग केवल कॉमा लगाया जाता है, यानी जब भी सेंटेंस दो या आल्दो से स्टार्ट होता है तो यहां फिर भी आएगा, उसके लिए हमें कॉमा लगाना होता है। तो दो ही इज वीक, फिर भी के लिए कॉमा, तुमको पीट सकता है, यहां पर छिपा हुआ है वह तुमको पीट सकता है, तो वह के लिए ही, सकता शक्ति, कैन, पीटने के लिए बीट, और तुमको के लिए यू। दो ही इज वीक ही कैन बीट यू। यद्यपि वह मोटी है फिर भी तेज दौड़ रही थी, यद्यपि वो मोटी है भाई फिर भी तेज दौड़ रही थी। मोटा होने का मतलब पता है ना कि नहीं दौड़ना चाहिए, लेकिन तेज दौड़, उल्टा काम कर रही है। यद्यपि दो या आल्दो वह मोटी है, सी इज फैट, फिर भी के लिए कॉमा, तेज दौड़ रही थी, तो फिर यहां पर वह छिपा हुआ है, तो सी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज, दौड़ रही यानी रनिंग, और तेज के लिए फास्ट। दो सी इज फैट, दो सी इज फैट, सी वॉज रनिंग फास्ट। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, वाइल, ठीक है, इसको विल नहीं पढ़ेंगे,
वाइल पढ़ेंगे, वाइल, जिसका मतलब होता है जबकि। अब इसका प्रयोग हम कई तरीके से करते हैं। जब एक साथ दो कार्य हो रहे हो उस कंडीशन में भी करते हैं, और दूसरा प्रयोग व्हेन के सेंस में, यानी जब के सेंस में। जैसे जब की मीनिंग व्हेन होता है ना, जब की इंग्लिश मीनिंग व्हेन होता है, ठीक उसी सेंस में हम व्हाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों के बेसिस पर मैं सेंटेंस यहां लिखा हूं। जब मैं सो रहा था तब मेरा भाई पढ़ रहा था। अब यहां पर एक साथ दो काम हो रहा है, तो जब भी एक साथ में दो एक्शन हो, दो कार्य हो, उस कंडीशन में व्हाइल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। जब मैं सो रहा था तब मेरा भाई पढ़ रहा था। तो जब यानी व्हाइल मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। ठीक है। अब यहां पर तब के लिए केवल कॉमा लगाना है, क्योंकि जब का पेयर तब होता है। तो जब की मीनिंग व्हाइल तो लिख दिए, लेकिन तब के लिए हमको केवल कॉमा ही लगाना है और कोई वर्ड नहीं लगाना है। तो व्हाइल आई वॉज स्लीपिंग, तब के लिए कॉमा, मेरा भाई पढ़ रहा था, माई ब्रदर वॉज रीडिंग या माई ब्रदर वॉज स्टडिंग। तो व्हाइल आई वॉज स्लीपिंग माई ब्रदर वॉज रीडिंग। अब यहां देखिए, मेरा भाई मोटा है जबकि मैं पतला हूं। अब यहां पर कंट्रास्ट वाली बात हो रही है। जब कंट्रास्ट की बात होगी, जब अंतर की बात होगी ना, तो वहां पर हम व्हाइल का प्रयोग करेंगे, यानी जबकि के लिए। जबकि जब आएगा तो उसके लिए हम व्हाइल का प्रयोग करेंगे। मेरा भाई मोटा है, माई ब्रदर इज फैट। जबकि यानी व्हाइल मैं पतला हूं, आई एम थीन। माई ब्रदर इज फैट व्हाइल आई एम थीन। तो ये रहा व्हाइल का प्रयोग। अब आया वेदर। वेदर क्या इसे साउंड करेंगे? वेदर से। इसका मतलब या नहीं, यानी इसका प्रयोग हम ऑप्शन बताने के सेंस में करते हैं। यानी ऑप्शन समझ रहे हैं ना, तुम आओगे या नहीं, तुम ये काम कर सकते हो या नहीं, या मुझे नहीं पता कि वह आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह की जब बातें हमको बोलना हो या लिखना ही पड़े तो वेदर का प्रयोग करेंगे। हां, वेदर के साथ में और नॉट का भी प्रयोग होगा। देखिए कैसे, मुझे नहीं पता कि वह आएगा या नहीं। तो मुझे नहीं पता, ये वाला जो पता है मतलब पता है, मुझे नहीं पता मतलब पता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है के लिए आई डोंट नो। कि या नहीं, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि वह आएगा या नहीं, तो यहां की भी आएगा, ध्यान रखिएगा। तो की के लिए आपको अलग से दैट नहीं लगाना है। जैसे ही वेदर लिखेंगे ना, तो की मीन्स निकल जाएगा। ठीक, की के लिए वेदर, वह आएगा या नहीं, ही विल कम, वह आएगा, ही विल कम, या नहीं और नॉट। देख रहे हैं ना, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। मुझे बताओ, हाँ यहां देखिए, फिर की लगा ना, और साथ ही साथ या नहीं। तो मुझे बताओ कि तुम सहमत हो या नहीं, मुझे बताओ कि तुम सहमत हो या नहीं। मुझे बताओ, टेल मी, मतलब मुझे बताओ। की के लिए वेदर, तुम के लिए यू, हो के लिए आर, सहमत के लिए एग्री। तो ये हो जाएगा एग्रीड, क्योंकि जब यहां पर बी है तो एग्रीड होगा, इसको एडजेक्टिव दिखाना पड़ेगा। तो टेल मी वेदर यू आर एग्रीड, या नहीं के लिए और नॉट। ओके, तो टेल मी वेदर यू आर एग्रीड और नॉट। आई होप कि वेदर भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अनलेस आ गया भाई। अब जरा अनलेस को हम लोग ध्यान से समझते हैं क्या है। इसका हिंदी जब तक नहीं या तो यदि नहीं, जब तक नहीं या तो यदि नहीं। मीन्स कहने का मतलब यह है कि अनलेस में ही जो नहीं आ रहा है उसका इंग्लिश छिपा हुआ है। यानी हमें अलग से अनलेस लिखने के बाद नहीं की मीनिंग नॉट, नहीं की अंग्रेजी नॉट नहीं लगाना है। क्योंकि अब ये वाला जो सेंटेंस है अनलेस का, जो हम यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, यानी शर्त सूचक वाक्य में। ठीक, जैसे क्या, अब इसकी स्टार्टिंग या तो जब तक नहीं या तो यदि नहीं होगा। तो यहां लिखा हूं यदि तुम पढ़ोगे नहीं, यदि तुम पढ़ोगे नहीं। तो यदि और नहीं के लिए मैं लिख दिया अनलेस। अब फ्यूचर है,
इधर वाला भी फ्यूचर है। तो मैं पहले ही बताया हूं कि जब दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर में हो तो एडवर्ब जो क्लॉज होता है यानी जिसमें कंजंक्शन लगा होता है उस पार्ट को हम प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। तो यदि और नहीं के लिए अनलेस तुम पढ़ोगे यानी यू स्टडी, अनलेस यू स्टडी तो सफल नहीं होगे। अब इधर वाला जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव पक्का होगा, जब इधर वाला नेगेटिव होगा तो इधर वाला भी होगा। तो अनलेस यू स्टडी तो के लिए कॉमा तो सफल नहीं होगे, यानी ये वाला सब्जेक्ट यहां पर छिपा हुआ है तुम, तो तुम सफल नहीं होगे, इसके लिए यू विल नॉट असफल होने के लिए सक्सीड। अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट सक्सीड। अगर आप चाहें अनलेस ना लिखना चाहते हैं तो आप तब इफ से प्रयोग करो। जब इफ लिखेंगे तो सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो नॉट लगाना पड़ेगा, ये समझ लीजिएगा ध्यान से। जब तक तुम आओगे नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं, ये देखिए ये भी एक कंडीशन ही है। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं, जब तक तुम मुझे फोन करोगे नहीं तब तक मैं तुम्हारे घर आऊंगा नहीं। तो क्या है भाई, यहां मिस्टेक हुआ है, यहां पर अनलेस होगा। अभी देखिए, जब तक तुम आओगे नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं, तो जब तक के लिए हम लिख देंगे अनलेस। क्या है भाई, अनलेस, ठीक है, अनलेस। तुम आओगे नहीं, यू कम, ये भी फ्यूचर में है, तो अनलेस लिखने से जब तक और नहीं का मीन्स निकल गया। तुम आओगे फ्यूचर है लेकिन इसे प्रेजेंट सिंपल में बना दिया गया। तो अनलेस यू कम तो के लिए कॉमा, या तब तक के लिए कॉमा, जब तक आएगा तो पक्का है, तब तक के लिए कॉमा। मैं आऊंगा नहीं, आई विल नॉट, जाऊंगा नहीं, आई विल नॉट गो, ये फ्यूचर में है, फ्यूचर में बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव यानी नहीं की मीनिंग नॉट देना पड़ेगा। तो अनलेस यू कम आई विल नॉट गो, ये रहा अनलेस का प्रयोग, जिसका प्रयोग हम केवल कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं, यानी इसमें नहीं का भाव भी छिपा होता है। देखिए, अभी आप अनलेस पढ़े हैं, अब आप अनटिल या तो टिल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, इसका भी प्रयोग बिल्कुल वैसा ही होता है, बट डिफरेंट है कि इट इज यूज रिलेटेड टू टाइम, एक्शन या इवेंट, यानी टाइम के सेंस में या कोई इवेंट के सेंस में। ठीक है, अब इसका जो हिंदी होगा, यदि नहीं होगा, केवल ही होगा जब तक नहीं तब तक, या तो कभी कभी तक होगा। जैसे जब तक मैं न आऊं तब तक तुम जाना मत, जब तक मैं न आऊं। तो इसमें भी क्या है ना कि अनटिल में ही नॉट छिपा है, ये भी सुन लीजिए राज वाली बात। जिस तरह से अनलेस में नॉट छिपा था, ठीक अनटिल में भी नॉट छिपा है। मीन्स हमें अलग से अंग्रेजी बोलते समय, बनाते समय हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है, यानी जब तक मैं न आऊं, यानी जब तक के लिए अनटिल, उसी में नहीं भी आ गया, मैं आऊं आई कम, कॉमा, तब तक के लिए कॉमा, तुम जाना मत, डोंट गो। सामने वाले से बात हो रही है तो यहां यू लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट गो। या दूसरे तरीके से कर लीजिए, इस वाले पार्ट को यहां डोंट गो अंटिल आई कम, डोंट गो अंटिल आई कम। मेरे आने तक यहीं की यहीं बैठो, मेरे आने तक, देखिए ना, तक टाइम की बात हो रही है, मेरे आने तक यहीं के यहीं बैठो। सामने वाले व्यक्ति को आप इंसिस्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती बैठाने का काम कर रहे हैं। मेरे आने तक यहीं के यहीं बैठो यानी सीट देन एंड हेयर, यहीं के यहीं, एक मीनिंग फ्रेश होता है, यहीं के यहीं, देन एंड हेयर, वहीं के वहीं, देन एंड देयर। तो सीट देन एंड हेयर। अब तक की मीनिंग आप या तो अंटिल लिखो या टिल लिखो, अंटिल या टिल, मेरे आने मतलब आई कम, मेरे आने तक यहीं के यहीं बैठो, सीट देन एंड हेयर अंटिल या टिल आई कम। अब हम आगे देखते हैं। एज, इसका मतलब क्योंकि भी होता है, जब भी होता है, जैसे ही होता है, बहुत सारे तरीके से इसका यूज किया जाता है। ओके, किसका यूज भाई, एज का यूज। ठीक है, जैसे ही मैं बाहर निकला वर्षा होने लगी। अब देखिए, जैसे ही, तो जैसे ही के लिए एस, मैं बाहर निकला, मैं यानी आई केम आउट मतलब बाहर निकला। एज आई केम आउट,
यहां पर कॉमा तो कॉमा, वर्षा होने लगी तो फिर बोल रहा हूं कि वर्षा वाले सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट ईट माना जाता है, तो यहां ईट मान लिया। लगा लगी लगे मतलब स्टार्ट हो गया, स्टार्टेड और रेनिंग, यानी जब हम स्टार्ट लिखेंगे चाहे स्टार्टेड लिखेंगे तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगा। या तो आईएनजी फॉर्म नहीं रखना चाहते हैं तो यहां पर आप लगाओ टू, इसमें से आईएनजी तब आता हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एज आई केम आउट इट स्टार्टेड टू रेन, या टू हटाते हैं तो आने वाले वर्ब में आई एन जी। तो एज आई केम आउट इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, यानी वैसा, जैसा का पेयर वैसा, तो केवल ये एज से निकलेगा, यानी करो यानी डू, जैसा वैसा के लिए एज मैं कहता हूं आई से, डू एज आई से, डू एज आई से। क्योंकि तुम मोटे हो ढंग से दौड़ नहीं पाते हो, भाई क्योंकि की मीनिंग भी निकालने के लिए जिस तरह से बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, ठीक उसी तरह एज मीन्स भी होता है क्योंकि। जैसे क्योंकि तुम मोटे हो, एज यू आर फैट, क्योंकि तुम मोटे हो एज यू आर फैट, ओके। ढंग से दौड़ नहीं पाते हो, पाते हो, चल नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, सो नहीं पाता है, इस तरह की जब सेंटेंसेस आ जाए तो इस एम आर उसके बाद अनएबल टू का प्रयोग करते हैं, या अगर पास्ट में हो जाए तो वाज वर्ब के साथ अनएबल टू का प्रयोग करते हैं। तो यू आर अनएबल टू रन, ढंग से की मीनिंग यहां छूट गया है, इसके लिए प्रॉपरली कर देंगे, यानी यू आर अनएबल टू रन। जैसे कि क्योंकि तुम मोटे हो, एज यू आर फैट, ढंग से दौड़ नहीं पाते हो, तो यहां पर यू छिपा हुआ है इसलिए यू लगा, उसके साथ आर, नहीं पाते हो, अनएबल टू रन प्रॉपरली यानी ढंग से। तो माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज इंफॉर्मेशन मिला हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली 7:30 बजे आपकी मोबाइल पर मेरे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।